आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला और 2-2 मिनट में आपको दिखाते हैं देश प्रदेश और खेल से लेकर मनोरंजन जगत की तमाम खबरें। सबसे पहले बात देश की। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर कोर्ट में एक महिला ने नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाते हुए धोखे से अपनी शादी एक सेवादार से कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट इस यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर कोर्ट में एक महिला ने नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाते हुए धोखे से अपनी शादी एक सेवादार से कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट इस मामले में 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। महिला का आरोप है कि जब उसने इस बाबत नारायण साईं से शिकायत की तो उन्होंने किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत को भेजी गई अर्जी में आसाराम ने गैग ऑर्डर जारी करने की मांग की थी। आसाराम ने कहा कि उनके बारे में मीडिया की रिपोर्ट आपत्तिजनक है, इससे उनके इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। उधर जेल में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर आसाराम की दायर याचिका मेडिकल बोर्ड के हवाले कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली होनी है। मोदी की इस रैली के लिए लाल किले की तर्ज पर मंच बनाया गया है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान पर लाल किले की तरह बनाए गए स्टेज पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा है कि मोदी की भलाई गुजरात के अंदर ही रहने में है। छत्तीसगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के गोले दागे। बीजेपी की यात्राओं को दिग्विजय सिंह ने ढकोसला करार दिया। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी दिग्विजय ने चुटकी ली है कि वो पीएम नहीं बनना चाहते। दिग्विजय ने कहा कि मोदी आडवाणी का हश्र देखकर डर गए हैं। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से पीएम पद के लिए मोदी के नाम का ऐलान करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मोदी कुछ कर दिखाने में भरोसा रखते हैं। वहीं रामदेव ने संकेत दिए कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले को पूरी तरह से पलटते हुए संसद ने उस बिल को पास कर दिया है जिसमें जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ने के अधिकार को मान्यता दी गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो वोट देने की स्थिति में नहीं है उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली और एनसीआर की तमाम बड़ी खबरें। आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के रिज रोड स्थित उनके आश्रम को एनसीडी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आश्रम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसीलिए उस पर टैक्स बनता है। 15 दिन में एनसीडी ने इस बाबत जवाब मांगा है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने शीला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शीला दीक्षित ने अपनी 15 साल की उपलब्धियों की किताब निकाली थी। इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। हंगामा करने वाले बीजेपी सदस्यों का कहना है कि शीला दीक्षित ने झूठ का पुलिंदा निकाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के साथ कुछ और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राजधानी में ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने रात में एक खास अभियान चलाया। एल्कोमीटर से लैस ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में जमकर चेकिंग की। शराब पीकर गाड़ी चला रहे कई लोगों के चालान काटे गए तो कुछ के लाइसेंस भी जब्त कर लिए गए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 बार और रेस्टोरेंट की कुर्की के आदेश दिए हैं। दरअसल इस बार के मालिक पर लाखों की रकम का बकाया था। कोर्ट से एक महिला ने गुहार लगाई थी कि बार के मालिक 7 साल पहले 6 लाख रुपए कर्ज उन्होंने लिया था जो अब बढ़कर 13 लाख रुपए हो गया है। अदालत ने कुर्की कर पीड़िता को पैसे वापस करने का आदेश दिया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 विदेशी लड़कियों, गेस्ट हाउस के मालिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पीजी में रहने वाली एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने वाली लड़की लखनऊ की रहने वाली थी। वो इस पीजी में पिछले 7 महीनों से रह रही थी और गुड़गांव की एक निजी कंपनी में काम करती थी। प्रीति नाम की इस लड़की के साथ 2 लड़कियां और भी रहती थीं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई में गणपति उत्सव की तैयारी जोरों पर है। मुंबई के चांदबाड़ी के राजा भी पंडाल में विराजमान हो गए हैं। बस लोगों को इंतजार है उनके पट खुलने और दर्शन देने का।
पिछले 36 साल से चंदनबाड़ी मंडल गणपति को स्थापित करता रहा है। गणपति उत्सव को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। मुंबई में फोर्ट के राजा के मंडप को इस बार मैसूर पैलेस का रूप दिया गया है। बाहर और अंदर से गणपति का ये मंडप बिल्कुल मैसूर पैलेस का एहसास देने वाला है। कारीगरों ने इसे 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है। मैसूर पैलेस में विराजेंगे बप्पा, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। मुंबई में गणपति पूजा की धूम के बीच पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। बप्पा के भक्तों में इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित करने का क्रेज है। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के मुकाबले इको फ्रेंडली मूर्तियों की ज्यादा मांग है। मुंबई के सबसे धनी गणपति बप्पा का बीमा 223 करोड़ का करवाया गया है। जेएसबी गणपति मंडल ने सोने चांदी से लदे गणपति और आने वाली भीड़ को देखते हुए इतना बड़ा बीमा करवाया है। मुंबई में गणपति पूजा को लेकर खास मोदक बनाने की भी तैयारी है। मुंबई में भगवान गणेश के लिए 20 तरह के मोदक बनाए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश को मोदक खासतौर पर पसंद आता है। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया शख्स खुद को एएसपी बताकर धौंस दिखाता था और बतौर गेस्ट इस इलाके में होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेता था। मुंबई करों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। मुंबई में महानगर गैस ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में महानगर गैस की सर्विस 3 रुपए महंगी मिलेगी। 2 महीनों में कीमतों में दूसरी बार ये बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र के बाद अब बात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। मेरठ के दारोला इलाके में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार शख्स, उसकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक तांत्रिक पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। हुमायूं नगर इलाके में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि संतान होने का झांसा देकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। चंदौली के मुगलसराय इलाके में एक महिला ने हंगामा करते हुए अपने पति और ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उधर महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि उनकी बहू झूठ बोल रही है। महिला और उसके ससुराल वालों के बीच काफी देर तक ये ड्रामा यूं ही चलता रहा। प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी पर बना पुल टूट गया है। ये पुल अंग्रेजों के वक्त का बना था। पुल के टूट जाने से नेशनल हाईवे 96 से गुजरने वाली गाड़ियों पर असर पड़ा है। यह हाईवे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और नेपाल को सीधे जोड़ता था।